बेटा ये हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। बच्चों लेकिन इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टेट ऑफ मैटर तक कंप्लीट कर चुके थे कि स्टेट मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इन सब के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई भी मैटर स्टेट अपनी चेंज कर सकता है? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ऑब्वियसली कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड के रूप में हम लोग वाटर से बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, तो वाटर के ही तीनों एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो आइस है वो सॉलिड के रूप में होती है, और लिक्विड वाटर से तो बहुत ही ज्यादा हम लोग फैमिलियर है, पानी पीते रहते हैं हमेशा, तो वो लिक्विड क्या है, वाटर के फॉर्म में। जो हमारा वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, और वाटर हमारा किस में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, एज अ वाटर वेपर। तो बेटा जब भी कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। जब ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है तो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और जैसे ही वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ओवरकम होने लगता है। मतलब अब क्या हुआ, इनके जो मैटर था हमारा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब टूटने लगा। जैसे सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मैंने एनर्जी दिया, फिर उसके पार्टिकल क्या शुरू कर दिए, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब वाइब्रेशन शुरू हुआ तो क्या हुआ, जो फोर्स था वो ब्रेक हो गया, और जैसे ही फोर्स ब्रेक हुआ तो हमारा एक जो मैटर का स्टेट है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे आइस रखी थी तो वो क्या हुई, मेल्ट करना शुरू कर दी। वो क्यों मेल्ट करना शुरू कर रही, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ तो क्या हुआ, वो बॉन्ड जो फोर्स था वो ब्रेक हो गया और हमारा जो सॉलिड था वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो बेटा मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो इतना हम लोग मिनिमम टेम्परेचर दे रहे हैं जिसमें हमारा कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और प्रेशर हम लोग कैसा रख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले रहे हैं, 1 atm ले रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हमने कैसा रखा, मिनिमम रखा हुआ है, जिसपे हमारा कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273.15 केल्विन। किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में यही प्रोसेस, इसमें भी बेटा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगी, और अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सबस्टेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। लैटेंट हीट क्या है बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अपना रूम टेम्परेचर ही रखा हुआ है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, हमारा एक मैटर की स्टेट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। वो किस वजह से कन्वर्ट हो रही है, मैंने कोई भी फ्लास्क या कोई भी व्हीकल लिया हुआ था, उसमें कुछ एनर्जी क्या थी, हिडन थी, कुछ हीट हिडन थी। वही हिडन हीट ही क्या कहलाती है, लैटेंट हीट कहलाती है। बच्चों लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, latent heat, what is the means of latent heat, what is mean, चलो लिख लेते हैं, what is the mean of latent heat। तो बच्चों latent heat का मतलब क्या होता है, हिडन हीट। क्या होता है, हिडन हीट। मैंने कोई भी क्या लिया है, कोई भी फ्लास्क या कोई भी
यूटेंसिल लिया है, उसमें मैंने क्या रखा, आइस रखा। आइस को जब मैंने रखा तब भी टेम्परेचर वही था, और जब धीरे धीरे करके वो मेल्ट हो गई तब भी तो टेम्परेचर वही रहा ना। लेकिन क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैंने बर्तन लिया था उसमें कुछ हीट क्या थी, हिडन थी। उसी हिडन हीट ने क्या किया, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारी क्या कहलाती है, लैटेंट हीट कहलाती है।